हमारे एक दोस्त थे बचपन में। तो उन्होंने बड़ी मुश्किल से पैसे वैसे डाल के ना तो एक मोटरसाइकिल ख़रीदी। उनकी ज़िंदगी की समझ लें कि बहुत बड़ी ख्वाहिश पूरी हुई जब उन्होंने मोटरसाइकिल ख़रीदी। तो मोटरसाइकिल ख़रीदने के बाद वो मोटरसाइकिल के ऊपर बैठे और हम लोग उन्हें देख रहे थे, तो उन्होंने मोटरसाइकिल चलाना शुरू की। तो आप खुद से ज़रा इमेजिन करें कि जब किसी शख्स की ज़िंदगी की बहुत बड़ी ख्वाहिश पूरी हो तो उसे खुश होना चाहिए बहुत ज़्यादा। लेकिन वो मोटरसाइकिल चला रहे थे, खुश भी थे और साथ में बहुत ज़्यादा नर्वस भी, परेशान भी। तो वो खैर थोड़ा सा उन्होंने चलाया मोटर बाइक थोड़ी देर चलाने के बाद जब नीचे उतरे तो मैंने उनसे सवाल किया। मैंने कहा, यार क्यूम भाई, आपकी इतनी बड़ी ख्वाहिश पूरी हुई है लेकिन आप इतने नर्वस और परेशान नज़र आ रहे थे। तो वो कहने लगे कि यार असल में मुझे अभी मोटरसाइकिल पूरी तरह चलानी नहीं आती। मुझे ना इसके ब्रेक के मैकेनिज़्म का पता है प्रॉपर तरीके से, ना इसके गियर के मैकेनिज़्म का पता है, और फिर उसके अलावा अगर मैं इसको किसी रश वाली जगह पे ले जाऊं तो ये भी नहीं मुझे पता कि वहाँ पे इसको कैसे मैनेज करना है, और अगर किसी बड़ी ट्रैफिक वाले रोड पे ले जाऊं तो वहाँ भी मुझे नहीं पता चलेगा। तो इसलिए मैं अभी मुकम्मल तौर पे खुश नहीं हो सकता, अगरचे मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई है और मुझे मोटरसाइकिल मिल गई है। तो खैर वक्त गुज़रता गया। वक्त के गुज़रने के साथ साथ मुझे याद है कि शायद 1.5 या 2 माह बाद वो मुझे ऐसी सड़क पे बाइक चलाते हुए मिले। तो मैंने देखा कि उनके चेहरे पे एक ख़ास किस्म की तमानियत, मुस्कुराहट, इत्मीनान और ख़ुशी। तो मैंने जब उनसे पूछा कि आज तो आप बहुत खुश नज़र आ रहे हैं, तो मुझे कहने लगे कि ये जो मैंने ज़िंदगी की इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल की है और इस अचीवमेंट के बाद मैं अब खुश हूँ क्योंकि अब मुझे मुकम्मल तौर पे मोटरसाइकिल चलानी आ गई है। इसके ब्रेक का, इसके गियर के मैकेनिज़्म का पता चल गया और मैं अभी सड़क पे हूँ तो मैं इतना पुरएतमाद हूँ कि मुझे पता है कि अगर मेरे सामने कोई चीज़ आती है तो मैंने कैसे मैनेज करना है, और अगर मेरे दाएं बाएं को क्लोज़ ट्रैफिक चलती है तो मैं पुरएतमाद हूँ क्योंकि मुझे इसके मैकेनिज़्म का पता चल गया। बिल्कुल इसी तरीके से आप यकीन जानें कि ज़िंदगी भी किसी इंसान के लिए बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन इसका भी उस दिन से मज़ा आना शुरू होता है जिस दिन आपको इसके असूल पता लगते हैं जो ज़िंदगी देने वाले ने बनाए। तो ज़िंदगी तो सारे लोग गुजारते हैं, लेकिन आप यकीन जानें कि जितने लोग भी ज़िंदगी गुजारते हैं, अगर उनके अंदर जाके कोई ऐसा मैकेनिज़्म हो कि आप चेक कर सकें कि वो कितने मुतमईन हैं या कितने खुश ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो आप यकीन जानें कि बहुत थोड़ी तादाद आपको ऐसे लोगों की मिलेगी जो आपसे कहेंगे कि हम ज़िंदगी को बहुत खुशी से और बड़े मज़े में गुजार रहे हैं। वो क्यों नहीं मज़े में, क्यों नहीं खुशी में गुजार रहे? क्योंकि उन्हें अभी तक वो जो हमारे दोस्त क़यूम है ना, उनकी तरह जैसे उन्हें ब्रेक के, गियर के मैकेनिज़्म का नहीं पता था, इसी तरह ज़िंदगी में हमें बहुत सारे ऐसे मौक़े आते हैं कि हम इमोशनली कैसे डील करें। हम ज़िंदगी में अगर नाकामी मिलती है तो उसको कैसे अब्ज़ॉर्ब करें। ज़िंदगी अगर हमें किसी ऐसे रास्ते पे ले जाती है जिसकी हम तवक्को नहीं करते तो वहाँ हम ज़िंदगी को कैसे टॉपल करें। तो इस वजह से ज़िंदगी का अगर आप मज़ा चाहते हैं, ज़िंदगी गुजारने का मज़ा लेना चाहते हैं, या ज़िंदगी आपको हकीकतन नेमत लगे, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि पहले इस ज़िंदगी के असूल और जो कवानीन, असूल व ज़वाबित हैं उनको समझें। फिर आप यकीन जानें कि आपको हमारे दोस्त जो क़यूम हैं उनकी तरह जैसे उन्हें मोटरसाइकिल चलाने का मज़ा आने लगा था, इसी तरीके से आपको भी ज़िंदगी गुजारने का मज़ा आएगा। और वो असूल और वो कवानीन, वो असूल व ज़वाबित कहाँ हैं
कैसे सीखे जाएं, उसके लिए बीइंग ए मुस्लिम हमारे पास कुरान मौजूद है, सुन्नत मौजूद है और बहुत सारे लोग इर्द गिर्द हमारे ऐसे मौजूद हैं जिनसे हम गाइडलाइन ले सकते हैं कि ज़िंदगी में जब ये वाला सीन चलने लगे तो कैसे इसमें हमें बिहेव करना है, जब ज़िंदगी में ये वाला फेज़ आता है तो हमें कैसे बिहेव करना है। तो ज़िंदगी का मज़ा लेना चाहते हैं तो पहले इसके असूल और कवानीन और ज़वाबित समझिए, फिर इंशाल्लाह आपको भी इसका मज़ा आने लगेगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच।